कैप्टन हिमांशु अपने बर्थडे के दिन हंसते हंसते एक आतंकी हमले में 3 आतंकियों को मारकर शहीद हो गए। हमारे देश में ऐसे ही कैप्टन हिमांशु की तरह भारत माँ के सपूत हमारी और भारत माता की रक्षा करते करते हंसते हुए शहीद हो जाते हैं, और उतने ही भारत के लाल फिर से सरहद पर तैनात हो जाते हैं कैप्टन हिमांशु बनकर। पूरा देश कैप्टन हिमांशु तथा उसके साथी जवानों की शहादत को सलाम करता है उनके जज्बे को। दोस्तों, हमारे फौजी भाई की सरहदों की रक्षा करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की माइनस टेम्परेचर की सर्द बर्फीली रात हो या बाड़मेर जैसलमेर की 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर की गर्म दिन हो। मित्रों, ये चंद लाइनें हमारे फौजी भाइयों की जब वे देश की रक्षा में सरहद पर खड़े होते हैं और शान से गाते हैं, हूं बेटा हिंदुस्तान का, लहराता झंडा शान का, डर कर पीछे कभी न हटता, थक कर मैं कभी न रुकता, तोड़ता मुंह बेईमान का, हटाता कवच अभिमान का, चाहे जितनी हो दुश्मन की टोली, खेलेंगे इनसे खून की होली। दिल इनके दहल जाते जब कंधों से कंधे मिल जाते, खुशियों से भर दे माँ तेरी झोली, चाहे सीने पर खानी हो गोली। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, खुद भूखी रहकर हमें अन्न दिया, भारत माँ का रक्षित बनाया, इसने हमें वीर जवान कहलाया। इससे दूध का कर्ज बाकी होगा जब तक आतंक खाली न होगा। फिर एक बार कफन बांध कर निकल पड़े, दुश्मन को मारने चल पड़े, अंत होगा भ्रष्ट अभियान का, लहराएगा झंडा शान का, गूंजेगा नारा मेरे भारत महान का, हाँ हूं बेटा हिंदुस्तान का, बेटा हिंदुस्तान का। पितृ शोक से निकल ही नहीं पाई थी कि कैप्टन हिमांशु की शहीद की खबर भी आ जाती है। देखते हैं दोस्तों, इन पहाड़ जैसे दुखों वाले परिवार का क्या हाल है। मित्रों, संगीता के परिवार में एक के बाद एक दुखों का कहर टूट पड़ा है और संगीता इन दुखों से सदमे में चली गई है। अब मानवेंद्र के मित्र मानवेंद्र और उसकी बहन को लेकर विवेकानंद आश्रम जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही ज्ञानी संत रहते हैं। वो युवाओं को आध्यात्मिक दिशा निर्देश दिया करते हैं, जहां कभी ऋषिराज भी जाया करते थे। देखते हैं दोस्तों, उस संत का आश्रम, वहां क्या कुछ हो रहा है। हेलो, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर, माखन चोर वो नंद किशोर, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा
गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पनघट पे मोरी बैया मढ़ोरी, पनघट पे मोरी बैया मढ़ोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया पंकज बिनती मैं पग, पैया पंकज बिनती मैं पग, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाढ़ चला के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। महाराज, आपसे एक विनती है। पूछो। महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। महाराज, क्या उसका सही उत्तर देंगे? अवश्य। परंतु महाराज, मैं आपसे इतना चाहती हूँ, आप उस प्रश्न का उत्तर डिप्लोमेटिक ना दें। आप प्रश्न तो पूछो। महाराज, क्या ईश्वर है इस दुनिया में? महाराज, क्या वो बांसुरी वाला है भी या नहीं इस दुनिया में? तुम तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित, तुम्हारे मन में भगवान को लेकर संदेह क्यों हो रहा है? महाराज, इस कन्या को देखिए। महाराज, कुछ समय पहले इसके पिता का देहांत हो गया। उसके कुछ समय बाद जिस सैनिक से इसका विवाह होने वाला था, वो सैनिक शहीद हो गया। महाराज, इसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है महाराज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराज, इसका भाई ये बेचारा हालातों का मारा, कभी भी कुछ भी कर सकता है महाराज। क्या तुम्हें स्वामी विवेकानंद के बचपन का वो दृष्टांत याद नहीं? जब उनके पिता का देहांत हो गया, घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं थे, और तो और उनके रिश्तेदार उनको उनके पुश्तैनी मकान से बेदखल करने का प्रयास करने लगे। घर में छोटे भाई बहन और विवश मां के भरण पोषण के लिए स्वामी विवेकानंद को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। प्रत्येक युवा को स्वामी विवेकानंद का प्रसंग अवश्य पढ़ना चाहिए। परंतु महाराज, स्वामी विवेकानंद को भी उस समय ईश्वर के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ। फिर हम तो साधारण जीव हैं महाराज। तुम अपने आप को साधारण जीव कहती? साधारण जीव स्वामी विवेकानंद के उस महावाक्य को तुम भूल गई? नहीं महाराज, मुझे याद है, each soul is potentially divine, अर्थात प्रत्येक जीव में अनंत शक्ति का वास होता है, परंतु हम उसे जानते नहीं हैं। यह न जानना ही अज्ञानता है।
और अज्ञानता ही दुख का कारण। परंतु महाराज, स्वामी विवेकानंद तो ये सब जानते थे ना, फिर भी उनके मन में ईश्वर के प्रति अविश्वास उत्पन्न क्यों हुआ? दुख की पीड़ा से मनुष्य किस प्रकार विचलित हो जाता है, इसका एहसास स्वामी विवेकानंद को बचपन में हो गया था। अपने गुरु के समीप अपने आप को समर्पित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुरुजी, घर में अन्न वस्तु की कमी ना हो, इसके लिए मां काली से प्रार्थना कर दीजिए। और स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद गुरु के शरणागत हो गए। परंतु महाराज, ये मानव तो इन बातों में विश्वास ही नहीं रखता। मैं नास्तिक हूं महाराज। पुराना धर्म कहता है नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परंतु नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है? महाराज, मुझे स्वयं पर विश्वास था, लेकिन परंतु अब वो विश्वास नहीं रहा। मैं अब अपने जीवन से उड़ चुका हूं महाराज। यह जो तुम्हारे अंदर का मैं है, यह मैं कौन है? क्या तुम बता सकते हो तुम कौन हो? मानवेंद्र हूं महाराज। यह तो तुम्हारा नाम है। ये मेरी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी किसे कहते हैं? मेरी फिजिक, मेरा नेचर, मेरी थिंकिंग। क्या तुम और तुम्हारी पर्सनालिटी तो अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही है? एक है महाराज। लाओ अपनी मोबाइल मुझे 1 मिनट के लिए दे दो। यह बताओ, यह मोबाइल किसकी है? यह बताओ, क्या तुम और तुम्हारी मोबाइल दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही हैं? जिस प्रकार से तुम और तुम्हारा मोबाइल दो अलग अलग चीजें हैं, उसी प्रकार से तुम और तुम्हारी पर्सनालिटी भी दो अलग अलग चीजें। अज्ञानतावश तुम दोनों को एक मान बैठे हो, शायद इसलिए दुखी हो। महाराज, यदि मेरी पर्सनालिटी हटा दिया जाए तब तो मैं शून्य हूं। तुम तो इसके मालिक हो, तुम शून्य कैसे हो सकते हो? अब अपनी आंखें बंद करके मेरे पास बैठ जाओ। अब अपने आप को अपनी पर्सनालिटी से अलग मानो। मान लिया महाराज। सारे विचारों को अलग करते चलो, तब तक सारे विचार अलग ना हो जाएं। ऐसे ही करते रहो।
लगता है महाराज इसको समाधि लग गई है। यह भी एक प्रकार की समाधि ही है। महाराज मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं? यहां से यह एक नया मानव बनकर निकलेगा जो देश हित के लिए बहुत कुछ करेगा। इसको इसी अवस्था में छोड़ दो। तीन मिनट का